दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा पिस्ते और दूध के बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, आपके हेल्थ इश्यूज चाहे फिटनेस को लेके हों, हेल्थ के लेके हों या ब्यूटी को लेके हों, किसी भी किस्म की इशू के लिए पिस्ता और दूध से बेहतरीन शायद ही कोई और चीज़ हो सकती है आपके लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं वैद्य देसी इलाज। अगर आपने अभी तक इस चैनल वैद्य देसी इलाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ ही बेल आइकन के बटन यानी घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों पिस्ते का मिजाज गर्म होता है। दोस्तों अगर मैं 28 ग्राम पिस्ते की बात करूं तो इसमें 156 के करीब कैलोरीज होंगी, 8 ग्राम जो उसमें कार्ब्स होंगे, इसके अलावा 6 ग्राम उसमें प्रोटीन होगा और 3 ग्राम के करीब इसमें फाइबर होगा। एक औंच पिस्ते में अगर मैं बात करूं कि B6 विटामिन B6 का बेहतरीन सोर्स है, शायद ही और कोई ऐसी ग़िज़ा है हो जिसमें विटामिन B6 इस मिक़दार में मौजूद हो। इसके अलावा दोस्तों अगर पोटाशियम की कमी है उसका भी ये बेहतरीन सोर्स है पिस्ता। इसके अलावा पिस्ते में कॉपर और मैग्नीज भी पाया जाता है। दोस्तों पिस्ता ज़बरदस्त तरीन एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात का हामिल है। इसमें लोकेटिन और ज़ैज़ोटीन दो ऐसी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो दोस्तों आपकी आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपने देखे होंगे जो उम्र गुजरते ही उनकी आँखें के मसाइल पैदा होते हैं और एक वक्त आता है दोस्तों उनकी आँखें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि वो नाबीन होने के हद तक पहुंच जाते हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपकी आंखें पूरी ज़िंदगी आपके मरने तक बिल्कुल हेल्दी रहें, उनमें अंधापन ना आए और दोस्तों उनमें जो है वीकनेस ना होगा उम्र गुजरने के साथ साथ, तो आप पिस्ते का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। इसके अलावा पिस्ते में पॉलीफिनोल और टेकोफिनोल भी पाए जाते हैं। ये दो एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों आपको कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका ख़ानदान जो है कैंसर जैसी मूजी मर्ज से महफूज रहें तो अभी से आप और आपके ख़ानदान पिस्ते का इस्तेमाल शुरू कर दें। दोस्तों ये दो जो एंटीऑक्सीडेंट हैं ये इतने ज़बरदस्त हैं कि आपको तकरीबन 80% तक ये चांस कम कर देते हैं कि ज़िंदगी में आपको कैंसर जैसा मूजी मर्ज लाहक होगा। दिल की सेहत के लिए भी पिस्ता बहुत ज़बरदस्त है। पिस्ते में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। ये फैटी एसिड्स आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों अगर आप खुदा न खास्ता किसी दिल के मर्ज़ में या तो मुब्तला हो चुके हैं या आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर आपको कभी किसी दिल के मर्ज़ में मुब्तला न हों, दोनों कंडीशन के लिए दोस्तों ज़बरदस्त है। अगर दोस्तों तकरीबन 20 से 25 पिस्ते डेली के आप खा लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह जो है दिल के मर्ज़ में मज़ीद कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप तकरीबन दोस्तों 1 औंच पिस्ता डेली का खा रहे हैं तो मैं शर्तिया कहता हूं कि आपको दोस्तों ज़िंदगी में 99% तक चांस कम होंगे दिल के मर्ज़ में मुब्तला होने का। और दोस्तों काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर हमें दिमाग की खुश्की का सामना करना पड़ता है, हमारा हाफिज़ा कमज़ोर हो गया है, सोचने समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं आज जो हम उनको सबक याद करवाते हैं अगले दिन वो भूल गए होते हैं। दोस्तों किसी भी किस्म का दिमागी इशू, चाहे वो दिमागी फ्लेक्सिबिलिटी का इशू हो, दिमागी जल्द थक जाता हो, जहनी भारीपन रहता हो, आपको जो है उनका हाफिज़ा ठीक नहीं हो तो ये याद करते हो वो भूल जाता हो, किसी भी किस्म का दिमागी इशू हो, दिमागी सुस्ती रहती हो, पिस्ते से बेहतर शायद ही और कोई ड्राई फ्रूट हो। अगर आप 1 औंच या आधा औंच पिस्ता भी खा रहे हैं, इस्तेमाल
कर रहे हैं और खासकर अगर दूध पिस्ते के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध पिस्ते की आगे जाके मैं एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूं जो अगर आप दूध पिस्ते की वो रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं शर्तिया कह सकता हूं कि आपका दिमाग बेहतर हो जाएगा। याददाश्त इतनी ज़बरदस्त होगी कि एक दफ़ा पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा, बच्चे सबक नहीं भूलेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। स्कूलों में बच्चे और वो लोग जो दिमाग का काम करते हैं, बैंकर हैं या कुछ ऐसे ऑफिस में लगे हैं जहाँ दिमाग की काम बहुत होता है, आँखों से रिलेटेड काम बहुत होता है, तो पिस्ता और दूध ज़बरदस्त है आपके लिए। इसके अलावा वो माएँ जिसकी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं वो उनको जो है दोस्तों ग्रोइंग एज से ही पिस्ते का इस्तेमाल करवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बच्चों का जो है रंग रूप बहुत अच्छा निकलेगा। इसके अलावा जो बच्चियों में आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप उसको कच्ची उम्र से ही बच्ची को पिस्ते का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो ना सिर्फ उसका रंग रूप बहुत अच्छा हो जाएगा शादी की एज तक पहुँचते बल्कि आगे जाके जो उनको जो बहुत मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, उम्र के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं एक बच्ची में, इंशाल्लाह उसमें भी पिस्ता बहुत मावन और मददगार साबित होगा। और दोस्तों इसके अलावा कुछ माएँ होती हैं जो मुझसे अक्सर पूछती हैं कि उनकी जो बच्चियां हैं उनकी हेयर का प्रॉब्लम है, ग्रोइंग एज की बच्चियों की मैं बात कर रहा हूं, उनके बालों के लेके कोई इशू है या उसकी स्किन से आए दिन कोई स्किन पे इशू आ रहा होता है या और भी काफ़ी दीगर मसाइल आ रहे होते हैं औरतों के ग्रोइंग में। तो दोस्तों हर किस्म के मसाइल के लिए, चाहे वो पेचीदा मर्ज हो या ग्रोइंग एज में जो बच्चियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो बिल्कुल हल हो जाएंगे। दोस्तों पिस्ता खाने वाले के जिस्म में गुड बैक्टीरिया पैदा होते हैं और बैड बैक्टीरिया का खात्मा करता है पिस्ता। इसके अलावा कभी कब्ज़ नहीं होने देता। अगर आप 1 ओंच या आधा ओंच का पिस्ता डेली का इस्तेमाल कर रहे हो, बल्कि दूध पिस्ते जो मैं आगे चल के नुस्खा दे रहा हूँ वो इस्तेमाल कर रहे हो, तो इंशाल्लाह ताला ना तो आपको कब्ज़ होगा और ना ही आपका कभी मैदा ख़राब होगा। हाजमे से रिलेटेड जो मसाइल्स वो नहीं होंगे, जो इंशाल्लाह खाएंगे बेहतर तौर पर हज़म होगा और मैदे से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं कोई बीमारी ना होगी। जदीद तहकीक में एक बात सामने आई है कि मैदे की बीमारियां शुरू ही वहाँ से होती हैं जहाँ से आपके मैदे से गुड बैक्टीरिया का खात्मा होता है और बैड बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होता है। जो शख्स दूध और पिस्ता या सिर्फ पिस्ता भी खाता है, इंशाल्लाह उसके जो है गुड बैक्टीरिया उसके मैदे में परवान चढ़ते हैं और बैड बैक्टीरिया का खात्मा होता है, जिसकी वजह से जो है मैदे की कोई इशू शुरू ही नहीं हो पाता और लोग जो मोटे हैं वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि पिस्ता वो वाहिद ड्राई फ्रूट है जो तेज़ी से वज़न कम करता है। दोस्तों बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट हैं उनके बारे में ये बात मशहूर है कि अगर आप ड्राई फ्रूट खाते हैं तो आपका वेट बढ़ेगा, जो कि सरासर गलत है। लिहाजा यहाँ अगर मैं सिर्फ पिस्ते की बात करूँ तो पिस्ता न सिर्फ आपका वेट बढ़ाता नहीं है, बल्कि अगर आप 1 ओंच पिस्ता खा रहे हैं तो जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 1 महीने के अंदर आपका वेट जो है वो 2 से लेके 2.5 kg तक कम हो सकता है, सिर्फ अगर आप 1 ओंच पिस्ता खाली पेट खा लें। खाली पेट का मतलब दोस्तों आपने ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने नाश्ता किया, मतलब ये है कि आपने नाश्ता किया उसके 2 घंटे बाद खा लें या दोपहर का खाना खाया तो उसके 3-4 घंटे बाद अगर आप 1 ओंच पिस्ता खा लेते हो तो इंशाल्लाह आपका 2.5 से लेके 2 kg तक वेट जो है वो रिड्यूस हो सकता है।
पिस्ते से बेहतर और कोई ड्राई फ्रूट नहीं जो आपका तेज़ी से वेट कम करता है। ये ना सिर्फ दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट है बल्कि जो है मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, बल्कि पिस्ते में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपका जो है वेट कम करते हैं। इसके अलावा पिस्ता एक और चीज़ करता है दोस्तों, पिस्ता जो है खाने के बाद आपका जो है काफ़ी देर तक आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका वेट भरा हुआ है। इसमें कैलोरीज भी कम होते हैं दोस्तों। पिस्ता खाने से आपके जिस्म में LDL का जो है लेवल वो कम होता है और HDL का लेवल बढ़ता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। इसलिए न सिर्फ आपको जो दिल से रिलेटेड मसल्स का सामना करना पड़ सकता है वो नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर वो एक औंच पिस्ता खाने लगें तो इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर अंदर उनका कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। और दोस्तों जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे जिस्म को जिसकी ज़रूरत होती है, इंशाल्लाह इसका लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों पिस्ते को हम दुनिया का हेल्दीएस्ट ड्राई फ्रूट्स कह सकते हैं। इवन के बादामों और अखरोटों से कहीं ज़्यादा हेल्दी है पिस्ता। दोस्तों इस वीडियो में आपको पिस्ते के चंद ऐसे फ़वाइद बताने जा रहा हूं जो आप सुन के खुश हो जाएंगे। दोस्तों BP के मर्ज़ के लिए पिस्ता बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों BP के मर्ज़ भी पिस्ते को खाएं। न सिर्फ ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बल्कि क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है, इसलिए ये उस तरफ से भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रखता है। और अगर दोस्तों आपको BP रहता है तो अगर आप आधा औंच पिस्ता अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो फिर देखें कि BP में कैसे आपको जो है कमी नज़र आएगी। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी हो गई है, कोई काम भी करते हैं हम बहुत जल्द थक जाते हैं, हमारे जिस्म में जहाँ बाकी नहीं रहती, या जो है वो लागर महसूस करते हैं, उनका जिस्म में उस तरह की तवानाई नहीं होती। दोस्तों किसी भी किस्म की जो है जिस्मानी कमज़ोरी के लिए पिस्ता इस्तेमाल करें। एक औंच पिस्ता या जो मैं आगे चल के दूध और पिस्ते की रेमेडी दे रहा हूँ वो इंशाल्लाह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि आपकी जिस्म में जो कमज़ोरी थी वो दूर होगी और जिस्म में बेहतरीन जो है दोस्तों आप तवानाई और ताकत महसूस करेंगे। इसके अलावा वो बच्चे जो कहते हैं कि हम बिल्कुल जो पतले हैं या वो लड़के जो बॉडी डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है पिस्ता। एक औंच पिस्ता या दूध पिस्ता अगर वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह और थोड़ी बहुत कसरत करें तो इंशाल्लाह बेहतर तौर पर बॉडी डेवलप हो सकती है। और दोस्तों आपकी जो जिगर होता है उसमें जूं आप मुख्तलिफ बुरी चीज़ें खाते हैं या जो आपकी पॉल्यूशन या दीगर और मामूल की वजह से जो है क्योंकि जिगर क्योंकि आपके पूरे खून की सफाई करता है, उसमें जो है दोस्तों जहरीले मादे डेवलप होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। अगर आप दूध पिस्ता खा रहे हैं या सिर्फ पिस्ता भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी जिगर की बेहतरीन सफाई होती रहेगी। पिस्ता खून को साफ़ करता है और दूध पिस्ता का इस्तेमाल अगर आपको खून की कमी है उसको भी पूरा करता है। दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज़ है, वो दूध पिस्ते के नुस्खे का इस्तेमाल लाजमी करें। दोस्तों पिस्ते में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी जिस्म को शुगर से होने वाले असरात से महफूज रखते हैं।
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपको ज़िंदगी में कभी शुगर या डायबिटीज़ का मर्ज़ ना हो, तो तब भी आप दूध पिस्ते का नुस्खा का इस्तेमाल करें। ये आपको जो है शुगर जैसे मर्ज़ से भी बचाता है, महफूज रखता है। वो बच्चियाँ, वो मेरी बहनें हैं जिन्होंने सुन रखा है कि पिस्ता आपका रंग निखारता है, तो उनके लिए बताता चलूँ, उन्हें बिल्कुल दुरुस्त सुना है। और ख़ासकर दूध पिस्ते का नुस्खा मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपने 10 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मुझे बताना है कि आपके रंग में कोई फ़र्क आया या नहीं, बल्कि आपने मुझे ये बताना है कि कितने फ़ीसद आपका रंग गोरा हुआ। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि दूध पिस्ता जो औरत या जो बच्चे इस्तेमाल करें उसका रंग गोरा ना हो। लेकिन दोस्तों, ऐसे मैं आपको नुस्खा बताऊंगा, आपने बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करना है। गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे फिर हो सकता है आपको कोई रिज़ल्ट ना मिले। कैसे इस्तेमाल करना है गोरा होने के लिए, मेरे भाई बहनों ने नोट करें। दोस्तों, आपने ये करना है कि आपने तकरीबन 1 पाव दूध लेना है, ठीक है, यानी 1 गिलास दूध लेना है। उसको जो है नीम गरम कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों, आपने लेना है तकरीबन 30 ग्राम यानी 30 ग्राम या 1 औंच आपने लेना है पिस्ते का। आपने तो जो नीम गरम दूध है उसको ब्लेंडर में डाल लें और उसमें पिस्ता डालें, अच्छी तरह ब्लेंड कर लीजिए। और उसमें जो है डंडियाँ, जिसको जो ज़ाफ़रान आपको मिल जाता है पसार की दुकान से, लेकिन बल्कि जाली मिलता है आमतौर पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ पसार स्टोरों पे। आपने अच्छी पसार स्टोर पे जाना है और उससे असल ज़ाफ़रान लेना है। और 2 डंडियाँ आपने जो आपने मिल्क शेक बनाई है नीम गरम दूध पिस्ते 1 औंच, और उसमें 2 डंडियाँ आपने ज़ाफ़रान की डाल देनी है। बहुत महंगा होता है, इसलिए बिल्कुल 2 डंडियाँ डालनी है। और जो भाई या बहना जो ज़ाफ़रान अफोर्ड नहीं कर सकती, एक दूसरी राय है, कोई ज़रूरत नहीं इतना महंगा लेने की। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो इसका अल्टरनेटिव मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने इसमें जो है वो 1 या 2 इलायची, छोटी इलायची डाल दें, तो ये भी बहुत मुफीद साबित होगा। इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद देखना चाहते हैं हेल्थ के रिलेटेड, तो आप इस चैनल वैद्य देसी इलाज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन यानी घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।